हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हमारा जो है वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ स्टार्ट है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये मैथ है वो सप्ताह में 3 दिन चलेगा। 3 दिन आप फोर्थ सेमेस्टर के मैथ पढ़ोगे और 3 दिन इसी टाइमिंग पर इसी समय आप सुपर टेट की मैथ पढ़ोगे। ठीक है ना, जो भी है आपके साथी वो सुपर टेट की मैथ पढ़ेंगे 3 दिन। तो कल की क्लास आई थी एक, जो कि पहले की रिकॉर्डेड क्लास थी। केवल आपको जानकारी देने के लिए उस क्लास को अपलोड किया गया था, है ना। तो आज से क्या होगा, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक 1, जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास जो होगी पूरी थ्योरी क्लास होगी और यही पूरी निर्धारित करेगी इस चैप्टर के सार को। यही क्लास पूरी, इसी क्लास से सारे क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नए हो तो अंत तक देखना, जब पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल घन क्या होता है, घनमूल। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात आपसे करना ये चाह रहा हूँ कि वर्ग का मतलब क्या होता। किसी संख्या का वर्ग का मतलब उसकी घात कितनी करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। किसी संख्या का वर्ग का मतलब उसकी घात कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 1 का वर्ग बताओ, तो आप 1 की घात कितना करोगे, 2 करोगे। और 1 की घात 2 करने से यह तात्पर्य है कि 1 गुणे 1, भाई 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणे 1 यानी कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। वही मैंने आपसे और कह दिया कि 2 का वर्ग निकालो, तो 2 का वर्ग निकालने के लिए आप 2 की पावर 2 करोगे। 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 का मतलब 4 होता है। बातों को लिंक करके समझना मेरे दोस्त। अब मैं कहूँ कि 3 का वर्ग करिए, तो आप करोगे 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 से तात्पर्य है कि 3 गुणे के 3 और 3 तियां क्या होगा, 9 होगा। अब यहीं से आपका सारा खेल स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का वर्ग कितना होता है, मैं आपसे यह पूछूं कि 3 का वर्ग कितना होता, तो आप कहोगे 9 होता है। भाई 3 का वर्ग कितना होता है, वो 9 होता है। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9। वही मैं पूछूं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार भी ये हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या है, अगर हम यह ज्ञात कर लें कि एक्चुअल में वर्ग का मतलब क्या होता है, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से गुना। भाई सीधे बात पे हम यही ना कह सकते हैं कि वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या से गुणा। जो संख्या है जिसका वर्ग करना है, अगर उसी से गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 98 का वर्ग निकालो, तो आप वर्ग यानी वर्ग का मतलब इसी संख्या से गुणा, तो हम इसी संख्या से गुणा करेंगे 98 0 98। ठीक है ना। अब आपको पता है अगर हम 98 का वर्ग निकालेंगे तो इसी संख्या से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो 98 का क्या होगा, वर्ग होगा। इतनी बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 99 का वर्ग निकालो, तो भी आप निकालोगे। भाई वर्ग का सीधा सा मतलब है उसी संख्या से उसी संख्या का गुणा, और 99 गुणे 99 कराओगे, सभी को याद होगा इसका वर्ग होता है 92 61, है ना। इसका वर्ग कितना होता है, 92 61 होता है। 99 गुणे 99 अगर करोगे आप, तो देखो 9 9 81 की एक कैरी कितना आ जाएगा, 8। 9 9 81 81, अगर 81 81 जोड़ोगे 162, 8 70, 170 के जीरो हासिल कितना आ गया, 170, जीरो हासिल 17। 9 9 81, 10 91 7 98, सॉरी 98 जीरो 1 आता। ठीक है ना, 98 जीरो 1 आता, और जो 92 61 मैंने बता दिया तो क्यूब था। ठीक है ना, 98 जीरो 1 आपका क्या आएगा, 99 का वर्ग आएगा।
और अगर आप 9801 का वर्गमूल पूछोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इतनी बेसिक बातें आपको पता हो गई होंगी कि 1 का वर्ग क्या होगा और वर्गमूल क्या होगा, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है इस क्लास में आपको, वो है वर्गमूल का, कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं और इसको निकालने की टोटल कितनी विधियाँ होती हैं। तो आइए हम सीखते हैं, ठीक है ना। वर्ग क्या होता है, चीजें बिल्कुल क्लियर। वर्गमूल देखो भैया क्या करेंगे, वर्गमूल देखो, वर्गमूल की अगर मैं चिन्ह की बात करता हूँ, अगर किसी संख्या, कोई संख्या के ऊपर अगर ऐसे कोई चिन्ह लगा है, इसके अंदर कोई भी संख्या, मैंने मान लिया m संख्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये है कि m का वर्गमूल निकालो। इसका मतलब ये है कि m का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी किसी नंबर के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह लगा मिल जाएगा तो उसका मतलब वर्गमूल निकालना है। अब बेसिकली वर्गमूल निकालने की आपके पास और आपके बुक में दो विधियां दी गई होती हैं। दोनों विधियों को हम देखते हैं। एक विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि, एक विधि गुणनखंड विधि होती है और एक विधि आपकी भाग विधि होती है। एक विधि कौन सी होती है, भाग विधि। तो हम इन दोनों विधियों में प्रयोग करेंगे। देखो हमें करना क्या है, गुणनखंड विधि में बेसिकली हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने। अभी मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना, दो दो के जोड़े बनाने। और भाग विधि में हमें भी क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। लेकिन कैसे जोड़े बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। देखो जैसे मैंने कहा कि अंडर रूट मैंने कहा 225, अंडर रूट 225 का मान बताओ, अंडर रूट 225 का मान बताओ। तो आप इसको पहले गुणनखंड विधि से लगाओगे, फिर इसी को आप भाग विधि से लगाओगे। मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है ना। ये आप जब समझ जाओगे तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, करने स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आप समझो, मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। हमने कहा अंडर रूट 225 का मान आपको बताना है ना। पहले मैं बात करता हूँ गुणनखंड विधि की। मैं पहले बात किस विधि की करता हूँ, गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि में जो संख्या है, पहले उस संख्या को आप लिखिए। आप संख्या को लिख लिए 225। अब इस संख्या के आपके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। तो आप इसको 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पंजे 25 हो गया। 5 से फिर से काटेंगे, 5 नवा 45। अब 9 तो 5 से कटेगा नहीं, अब इसको 9 से मत काट देना, छोटी से छोटी संख्या से काटोगे। 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आपका कट गया। आपने जब तक काटा जब तक एक नहीं आ गया। और आप निकाल क्या रहे हो, वर्गमूल। आपको मैंने बताया कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने। तो यहाँ से एक जोड़ा 5 का बन रहा, एक जोड़ा 3 का बन रहा। दोनों जोड़े में से आपको एक एक ले लेना है। जितने जोड़े बनेंगे सब में से एक एक ले लोगे। तो 5 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से 5 ले लेंगे। 3 का एक जोड़ा बना, इसमें से 3 ले लेंगे। तो 5 तिया 15 क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। 15 क्या आएगा, आपका उत्तर आ गया। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। ये क्या हो गया, गुणनखंड विधि। अब आपके जेहन में बात आ रही होगी कि भाग विधि कैसे प्रयोग करेंगे। आइए सीखते हैं भाग विधि भी। भाई जो संख्या दी गई थी उसी संख्या को हम लिख लेंगे 225। हमने संख्या को लिख लिया 225। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पीछे से जाना है। इकाई अंक से आपको दो दो के जोड़े बनाना है।
इकाई अंक से आपको दो दो के जोड़े बनाना है। इकाई अंक राइट हैंड होगा ना यहाँ पर, तो दो दो के जोड़े बनाओ। एक जोड़ा आपका 25 का बन गया, लेकिन अब एक जोड़ा आपका नहीं बन रहा है भाई। पीछे से जोड़ा बनाते आएंगे, आगे बने ना बने डजंट मैटर, लेकिन पीछे से बनाते हुए आएंगे। तो हमने यहाँ से पीछे से जोड़े बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जोड़ा हमने बनाया पीछे से, जोड़ा बनाया पीछे से, सॉल्व करेंगे आगे से। पहली संख्या है हमारी 2, पहली संख्या क्या है 2। अब किसी संख्या का ऐसा वर्ग लिखो कि आपका 2 आए या फिर 2 से कम रहे, इससे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 का वर्ग लेता हूँ तो 1 होगा। अगर मैं 1 से बड़ी संख्या 2 का वर्ग लूँगा तो 4 होगा, जो कि 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें किसका वर्ग हमेशा छोटा, चाहे तो छोटा हो या इस वाले नंबर के बराबर हो, इससे बड़ा हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब 1 का वर्ग 1 1 कम 1 हो गया। लाइन यहाँ से खींच लेंगे, इसी जो यहाँ संख्या लिखे हैं ना उससे यहाँ पर ऐड कर देंगे। 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1। अब हमेशा एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरी की पूरी संख्या, जोड़े में हमेशा संख्या उतारेंगे। हमने 25 उतार लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सोचना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखो कि उसी से गुणा करा दें तो ये नंबर आए या फिर इससे कम रहे। कोई एक संख्या ऐसी लिखें कि उसी से गुणा कराएं कि ये नंबर आए, इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो आप अगर देखो तो आप यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। 5 से गुणा कराओगे तो 25 5 125 आ जाएगा, ख़त्म काम। और इस 5 को उठा के आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ये 25 5 30 हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और जब ये ख़त्म हो गया तो आपका वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया। आपका वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, हो सकता आपको एक बार में ये समझ में ना आया हो, और हमें पता है ज़रूर समझ में नहीं आया होगा कुछ साथियों के, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पे इतने एग्जाम्पल करा दूंगा, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा ना कि आप इसको बहुत स्पीड में करने लगोगे। बस आपको जुड़ना है हमारे साथ रेगुलर, इसी टाइम पर आपको क्लास मिलेगी, है ना। चलिए, ये समझ गए तो एक भाग विधि से आपको करके बताना। एक भाग विधि से आप निकाल कर बताओ फटाफट, भाग विधि से निकाल कर बताओ। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, है ना। हमने कहा 441 का वर्गमूल निकालो भाग विधि से। 441 का वर्गमूल निकालो भाग विधि से, फटाफट निकाल कर बताओ, जल्दी से निकाल कर बताना है आपको। देखिए, आपको तो याद होगा, कम से कम 20 तक तो वर्ग आपको याद ही याद होने चाहिए, 10 तक घनमूल आपको याद होने चाहिए। अभी मैं घन की भी बात करूंगा। तो 441 का हम भाग विधि से निकालेंगे। ऐसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 से संख्या कटती हुई चली जाएगी। अगर मैं भाग विधि के प्रयोग करूंगा तो हमने इस संख्या को क्या किया, पूरा का पूरा लिख लिया। अब राइट हैंड साइड, दाहिने साइड से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये बचा, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। जोड़े बना लिए, लाइन खींचेंगे, लाइन भी हमने खींच लिया। जोड़े बनाए पीछे से, सॉल्व करेंगे आगे से। अब एक चीज आप जेहन में याद रखो, ये ऐसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ऐसे आप याद रखो, 10 तक तो कम से कम याद ही रखो। अब आप देखो, आपको यहाँ पर 4 लाना है, आपको 4 लाना। तो आप देखो, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। आपको ये पूरी की पूरी संख्या या तो कट जाए या तो इससे छोटी रहे, इससे बड़ी नहीं चाहिए। तो भाई 4 तो 2 के वर्ग से पूरा पूरा कट रहा, और वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, 2 2 मिलकर 4 बन गया, ये 4 खत्म। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा है 41, संख्या नहीं उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखो कि उसी से गुणा कराओ तो 41 आ जाए। जाहिर सी बात है, 41 1 कम 41 हो जाएगा।
इस एक को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, 41 एक 42, ये खत्म। उत्तर कितना आ गया? 21 आ गया। 21 क्या आ गया? आपके प्रश्न का जवाब आ गया। चीजें बताओ समझ में आई कि नहीं है? 21 क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया है? एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आया है तब, नहीं आया है तो तब। ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं हम। एक और इस पे एग्जाम्पल करेंगे और आपको बताना है। भाग विधि पर आप ज़्यादा पकड़ बनाइए, क्योंकि गुणनखंड विधि से आप तो तुरंत लगा दोगे प्रश्न को, लेकिन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब पे कराऊंगा। मैं अभी आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा √576 की वैल्यू बताओ, √576 का मान बताओ। लगाओ प्रश्न को, √576 का मान बताओ, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ। बताओ क्या आएगा उसका? √576 है ना। चलिए भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं ना। भाग विधि का प्रयोग जब करेंगे तो हमें पता है भैया 576 के क्या करेंगे, पहले तो नंबर लिखेंगे 5 7 6। अब हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। हमने लाइन खींचा, ऐसे खींच लिया। अब 5 5 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 का वर्ग करेंगे 1। लेकिन जैसे ही हम 2 के बाद 3 पे पहुंचेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 जो कि 5 से बड़ा है, तो इससे काम नहीं चलेगा। मतलब 2 के वर्ग से काम चल जाएगा। वर्ग का मतलब उसी संख्या से गुणा। 2 दूनी 4, इस 2 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे। 2 2 हो गया 4, 5 से 4 जाएगा तो 1 बच गया। अगला जोड़ा उतारेंगे 76। अब कितनी बार जाएगा? अब आप देखो भैया कितनी बार जा सकता है। देखो आपको तो 176 लाना है, सोचना पड़ेगा किससे गुणा कराओगे आप। तो 176 आए, आप यहाँ पर कुछ ऐसे देखो, 2 लिखोगे तो 84 आएगा, 3 लिखोगे तो 126 आएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ 4 लिखोगे और यहाँ 4 लिखकर आप गुणा करा दोगे, 44 चौके 176 आ जाएगा। 4 चौके 16 का 6, 1 4 चौके 16 1 17। और इस 4 को उठा के यहाँ ऐड कर दो कि यहाँ कुछ नहीं बचा। 44 4 48, उत्तर निकल करके आ गया 24 आ गया। उत्तर निकल करके आ गया 24 आ गया। लेकिन इसी को अगर आप गुणनखंड विधि से लगाते तो कैसे लगाते भाई? 576 को हम लिख लेते, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते। चूंकि संख्या सम है तो सबसे छोटी 2 से काटते। 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अठी 16, 1 बचा 16, 2 अठी 16। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 छम 12। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 अठी 16। 2 से काटेंगे 9। लेकिन अब हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि 9 हमारी 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी 3 बार में, फिर 3 से कटेगी 1 बार में, ये कट गया। 2 2 के जोड़े बनाओ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4, सारे जोड़े बन गए। सारे जोड़े जब बन गए तो प्रत्येक जोड़े से 1 1 ले लो। भाई देखो 2 के कितने जोड़े हैं? 1 2 3, तो 3 बार तो 2 आएगा, 3 बार 2 आ गया। उसके बाद 3 का 1 जोड़ा है तो 3 1 बार भी आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24 आपका उत्तर होगा। बोलो दोनों विधियां समझ में आई हैं कि नहीं आई है? दोनों विधियां समझ में आई हैं कि नहीं आई है? ये बिल्कुल मेरे दोस्त मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक है आपका। ये क्या है? आपका बेसिक है। कल की क्लास में ये चैप्टर निपट जाएगा, पूरी की पूरी क्लास में। जो भी होगी क्लास आपकी 1 घंटे की, वो पूरा चैप्टर आपका निपट जाएगा। सारे क्वेश्चन सारे टाइप के मैं करा दूंगा। अभी को इतना बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आया ना। अब बात करेंगे घन और घनमूल की। अब किसकी बात करेंगे? घन और घनमूल की बात करते हैं। चीज क्लियर है ना भाई? देखो अब हम अभी तक वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे थे, इसके निकालने की विधियां क्या होती हैं, कैसी अप्रोच हमारी यहाँ पर होती है, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा। अब बात करेंगे घन और घनमूल की। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है? जिस प्रकार वर्ग का मतलब इसकी पावर 2 होती है, उसी प्रकार घन का मतलब घात कितनी होगी, तो घात होगी 3। यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा कराना पड़ेगा। उसी संख्या को कितनी बार गुणा कराना पड़ेगा?
3 बार गुना कराना पड़ेगा, 3 बार। अब ये 3 बार क्या है सर, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 का घन निकालो, घन का मतलब घात कितनी होगी 3, और 1 की पावर 3 का मतलब इसको हम 3 बार गुणा कराएंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, है ना। तो 1 का कितनी भी बार गुणा करा लो 1 आ जाएगा। वहीं मैं कह दूं कि 2 का घन कितना होगा, तो 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा कराओगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, आप लिख दोगे 8, है ना। अगर मैं कह दूं 3 का घन कितना होगा, तो घन का मतलब होता है पावर 3, तो पावर 3 गुणा 3 बार कराओगे, 3 तिया 9 तिया 27, ये आपका 27 आ जाएगा। ऐसे मैं कह दूं 4 का घन निकालो, तो 4 की पावर 3, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 चौके 16 चौके 64। अब यही बात फंसती है। मैंने कहा कि 4 का अगर मैं घन पूछूंगा तो आप जवाब कितना दोगे, 64 दोगे। कि 4 का घन कितना होगा, वो 64 हो जाएगा 4 का घन। लेकिन 64 का घनमूल कितना होगा, वो 4 होगा। भैया 64 का घनमूल कितना होगा, वो 64 का घनमूल 4 होगा। और घनमूल निकालने की केवल का केवल एक विधि आपके लिए सफिशिएंट है, और वो विधि है गुणनखंड विधि। घनमूल निकालने की केवल एक विधि सफिशिएंट है, वो है गुणनखंड विधि। कैसे हम पता करें कि भैया 64 का घनमूल आपका कितना होता है, 4 होता है। देखो जरा, हमने आपसे कहा कि अगर मैं कह दूं आपसे कितना भैया, मैंने कहा आपसे कि 13 21, भाई मैंने कहा 13 31, हमने कहा 13 31 का आपको बताना है घनमूल। क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये पेपर में आ गया कि 13 31 का घनमूल बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। आपको निकालना क्या है, जरा बात को समझना। घनमूल का मतलब होता है, घनमूल का मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये क्यूब रूट के अंदर होगी 1331, क्यूब रूट के अंदर होगी। भाई स्क्वायर रूट में यहाँ कोई नंबर नहीं था, मतलब 2 था लेकिन दिख नहीं रहा था, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पर 3 तो दिख ही रहा है। तो ऐसे चिन्ह अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो उसका मतलब भी होता है घनमूल निकालना, या फिर लैंग्वेज में आएगा तब तो आप सीख ही जाओगे। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इधर की चीजें समझ में आ गई है ना। अब देखो मेरे दोस्त, मैंने आपसे केवल इतनी बात कही कि जो आप वर्गमूल में कर रहे थे गुणनखंड, वही आपको घनमूल में भी करना है। संख्या लिखोगे आप 1300 कितनी है, 1331। संख्या कितनी है, 1331 है। इसके आप गुणनखंड करो। गुणनखंड आप कैसे करोगे, तो देखो जल्दी से, किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 2 बचा 23, 11 दूना 22, 1 बचा 11 एकम 11। 11 काटोगे, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, और फिर से 11 से कट गया। लेकिन अब यहाँ पर जोड़े कितने कितने के बनाएंगे, तो देखो घनमूल का मतलब पावर अगर 3 होता, घन का मतलब पावर 3, तो जाहिर सी बात है 3 3 के पेयर बनाएंगे, और जितने पेयर बनेंगे उनसे एक निकाल लेंगे बाहर, उत्तर निकल कर आपके सामने होगा। उत्तर कितना हो जाएगा, 11 61 आपका सही जवाब होगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जरा एक बार बताओ कितना उत्तर आएगा, 11 आएगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सॉल्व कराया है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कल को पेपर में आ जाए तो आप कैसे लगाओगे। कल को अगर ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, तो आज ही मैं सारी आइडिया दे दूंगा, कल मैं केवल प्रश्न इस पे कराऊंगा, केवल का केवल प्रश्न कराऊंगा। देखो मान लिया क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ गया, ऐसे क्वेश्चन में कहा गया कि क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, क्यूब रूट ऑफ 1 to 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ 1 to 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 64
इसका मान बताओ, का मान बताओ। अब आप बताओ। अब आप कहोगे सर ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का ही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जवाब आप कैसे दे पाओगे भाई? 125 का मतलब क्या है? 125 का मतलब भाई क्यूब रूट के अंदर 125 को मैं क्या कह सकता हूँ? 5 पंजे 25 पंजे 125। ओके। और मैं 64 को क्या कह सकता हूँ? 8 इंटू के 8। अब आपको पता इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट वर्गमूल, और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं। और इस चिन्ह का मतलब होता है घनमूल, घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं। क्योंकि 3 का जोड़ा एक यहाँ भी बन रहा है और 8 का जोड़ा एक वहाँ भी बन रहा। बाहर निकाल लेंगे एक 5 और बाहर निकाल लेंगे एक 8, तो उत्तर आ जाएगा 8 पंच 40। उत्तर कितना आएगा? 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं बता दूं जो बैक वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास होगी ये। और याद रखना इस बार आपके कम से कम नहीं तो 23-24 नंबर आएंगे अगर आप लास्ट तक बने रहे तब। जितनी भी क्लासें दूंगा आपको सारी अटेंड करना है। ओके, तो ये चीज समझ गए हो ना? ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। यहाँ से कैसे, जरा देखो चीजों को समझो। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा? हमने कहा भैया कि क्वेश्चन मान लिया बन गया, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यहाँ कह दिया गया 81, स्क्वायर रूट 81 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कह दिया। क्यूब रूट आपसे क्या कह दिया? 27, क्यूब रूट 27। और डिवाइडेड बाई आपसे क्या कह दिया गया? डिवाइडेड बाई आपसे कह दिया गया कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 सॉरी स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9। इसका उत्तर बताओ। तो जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट तरीके से आप इस प्रश्न को लगाओ। जल्दी से आप भाई इस उत्तर को बता दीजिए प्रश्न को कि क्या आएगा आपका उत्तर। है ना? देखो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है भाई। हम अंडर रूट 81 को क्या कह सकते हैं? 9, और गुणे में 9 कह सकते हैं। गुणे अंडर रूट 27 को, क्यूब रूट 27 को मैं 3 गुणे 3 गुणे 3 कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। भागी स्क्वायर रूट 9 को मैं 3 गुणे 3 कह सकता हूँ। चूंकि ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है तो दो दो के जोड़े बनेंगे। चूंकि ये कोई क्यूब रूट का चिन्ह है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। चूंकि ये हमारा स्क्वायर रूट का चिन्ह है तो 2 का जोड़ा बनेगा। सब जोड़ा बने 9 गुणे, वहाँ से 3 बाहर निकल आएगा और भागे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉल्व 3 से 3 खत्म, 9 आपका उत्तर। उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा आपका राइट आंसर। उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा आपका सही जवाब। कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखो, अब आपका सारा कुछ बेसिक जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। इस चैप्टर का जो बेसिक था वो खत्म हो गया। कल की क्लास में सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, देन हम डेसिमल यानी दशमलव वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कल की क्लास में तकरीबन मैं आपको 15 से 20 प्रश्न कराऊंगा और सारे टाइप के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो याद रखना, बस जो आज सीखे हो यही कल आपको लगाना है, जो सीखे हो यही आपको कल लगाना है। तो जितने भी साथी देख रहे थे, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना? डेली क्लास इसी टाइम आपको मिलेगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप हाई फाई स्टडी पर आइए, 8 बजे भी वहाँ पर आपकी क्लास चलती है। ओके ना? चलिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।